प्रकार का प्रेम होता है। एक को कहते हैं घृत स्नेह और एक को कहते हैं मधु स्नेह। तो घृत स्नेह वाला प्रेम सेकंड क्लास का होता है। वे अपना बना लें, ये घृत स्नेह है सेकंड क्लास का। हम उनको अपना बना लें, वो बनावे चाहे न बनावे, हमारी बलाई से, ये मधुर स्नेह है। ये बढ़ता जाता है और घृत स्नेह में बदले की भावना होती है, इसलिए वो अप डाउन होता है। ये संसार का प्रेम जैसे होता है ना, उसने 4 बार फोन किया और उसके बदले में उसने 1 बार किया, उसका प्यार कम है। एक गणित लगाते हैं हम लोग संसार में, और वास्तविक प्रेम जो होता है वे हमारे बन जाएं बस। उस लुत्फे इंतजार पे कुर्बान जाइए, जो लुत्फे इंतजार इधर हो उधर न हो। वे हमसे प्यार न करें और हम करते जाएं, अथवा वो हमसे उल्टा व्यवहार करें और हम प्यार करते जाएं। जैसे श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया मारने को भीष्म पितामह को, और वो मुस्कुरा कर कहते हैं, वाह वाह क्या बढ़िया झांकी है। मरते समय तक इसी मुद्रा का वो ध्यान करते रहे। सीना तना है, भौहें तनी है, दांत पर दांत दबा है, गुस्से में। हम उनसे प्यार करते हैं, वे हमसे करें, इससे हमसे क्या मतलब। देखो आप लोग रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला भी हमसे प्यार करता है कि नहीं करता, ये सोचते हैं क्या? नहीं, हमको अच्छा लगता है, हम खाते हैं। कोई चीज हमको अच्छी लगती है, सुख मिलता है, तो हम ये क्यों भावना करें कि हम भी उसको अच्छे लगते हैं कि नहीं। अगर हम उसको अच्छे लगेंगे तो उसको सुख मिलेगा ना, तो उसके सुख की चिंता आपको क्यों है? आप तो अपना सुख सोचिए। तो हमको अपनापन बढ़ाना है श्याम सुंदर से। यद्यपि ये कानून मालूम रहे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान और महापुरुष दोनों का एक कानून है, जितना प्यार जीव करेगा उतना प्यार, उतनी कृपा, उतना अपनापन उनको करना पड़ेगा। कबीर दास गए रामानंद के पास, हमको शिष्य बना लो। उन्होंने कहा तेरी जाति का पता नहीं, न कुछ नहीं, तू हिंदू है कि मुसलमान है, मैं नहीं बनाता। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने लेक्चर में कहा था ना कि भगवान और महापुरुष जीव के प्यार के अनुसार प्यार करते हैं, उसी लिमिट में। तो हम अगर प्यार करेंगे तो आपको कृपा करनी पड़ेगी। देखो हम दिखा देते हैं। और वो
कबीरदास महापुरुष बन गए और कृपा करनी पड़ी रामानंद को। तो भगवान और महापुरुष के बारे में कोई डाउट नहीं है। डाउट संसार के बारे में होता है, वो प्यार करता है कि नहीं करता, बाहरी व्यवहार से हम नोट करते हैं और धोखा खाते हैं। वो मीठी मीठी बातें करता है, तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, ऐसे इतना प्यार करता है। विभोर हो गए, बेवकूफ बन गए। और उसने ये किस लिए कहा था? वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो भगवान से प्यार करने वाले को ये नहीं सोचना है कि वो कितना प्यार करते हैं। अपने प्यार को नाप लो, बस उतना करते हैं। हम तो गड़बड़ करते हैं तो वो भी करेंगे। इस धोखे में न रहना कि हम गड़बड़ करें और वो ठीक करे। ऐसा नहीं चलेगा उधर, क्योंकि वो अंदर बैठे हमारे आइडियाज नोट करते हैं। सर्वांतर्यामी, अंतर्यामी, एक एक आइडिया जो हम निकालते हैं मन से, वो सब उनके यहां टाइप होता जाता है। जैसे मूवी कैमरा होता है ना, वो लगा दो, वो आदमी हंसेगा उसमें आ जाएगा, वो दांत काढ़ेगा उसमें आ जाएगा, वो जो बोलेगा उसमें आ जाएगा। ये पूर्ण फेथ, विश्वास होना चाहिए। फिर को सोचने की जरूरत नहीं वो कितना प्यार करते हैं। और फिर एक बात सोचो, वो तुमसे प्यार क्यों करे? क्या है तुम्हारे पास? गंदा शरीर, गंदा मन, गंदी बुद्धि। वो आनंद स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। अरे हमारा तो स्वार्थ है उनसे कि हम उनकी संपत्ति चाहते हैं, उनका वाला आनंद, उनका वाला ज्ञान। उनको हमसे क्या चाहिए जो हम ये आशा करें कि उनको भी तो प्यार करना चाहिए। और फिर भगवान के प्यार करने का दो विरोधी तरीका है। संत और भगवान के प्यार करने का तरीका इतना विचित्र है कि बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते। गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। जो भगवान का बन जाता है, महापुरुष हो जाता है, तार वाक्य, उसका वाक्य, क्रिया, मुद्रा, ये विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते। किसी को छीनना भगवान की कृपा है, किसी को देना भगवान की कृपा है। अब दो विरोधी चीज है ना। सुग्रीव को राज्य दे दिया, विभीषण को राज्य दे दिया, ध्रुव को राज्य दे दिया, प्रहलाद को राज्य दे दिया, करो। वो कहते हैं महाराज राज्यपाज्य क्या होगा? ऑर्डर। ठीक है, आपको सुख मिल रहा है तो मैं करूंगा राज्य। अरे नौकर का काम, जो स्वामी ऑर्डर दे उसका पालन करो, अपनी बुद्धि न लगाओ। तो भगवान की कृपा को, उनकी कार्य को कोई नहीं समझ सकता। एक भक्त ने 80 वर्ष की बुढ़िया से
भिक्षा मांगा, चावल, गौरांग महाप्रभु का शिष्य, और वो भी शिष्या थी। नाम सुना होगा हरिदास आप लोगों ने। महाप्रभु ने कहा, तुमने किसी स्त्री से भिक्षा मांगा? महाप्रभु के लिए मांगा था चावल। कहा, हाँ महाराज मांगा था आपके लिए। क्यों मांगा? मेरा आर्डर था ना कि तुमने सन्यास लिया है, उद्दंड कमंडल, तो सन्यासी को किसी स्त्री से भिक्षा लेने का कानून नहीं है। अरे महाराज, वो तो आपकी परम भक्ता है। भक्ता होने से मतलब नहीं, मेरे ऑर्डर का उल्लंघन किया तुमने, निकल जाओ यहां से। ओ बेचारा निरपराध। सारे भक्त आश्चर्य में पड़ गए कि महाप्रभु जी भगवान के अवतार, अंतर्यामी, ये जानते हैं उसकी कोई दुर्भावना, और फिर 80 वर्ष की बुढ़िया और महाप्रभु जी के लिए वो चावल मांगने गई और निकाल दिया उसको। आजन्म परित्याग, साल 2 साल के लिए नहीं। और उन्हीं के सगे नित्यानंद, उनसे कहा 2 ब्याह कर लो। एक भी नहीं, 2। कौन समझेगा ये महापुरुष का ऑर्डर किस किस विचित्र ढंग से होता है। तो कोई नहीं समझ सकता भगवान का और महापुरुषों का उल्टा सीधा दोनों प्रकार का वर्क होता है। इसलिए कभी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। वो देख रहे हैं और कहीं प्यार कर रहे हैं और कहीं, लगाओ खोपड़ी। वो माला दे रहे हैं किसी और को और अधिकारी है कोई और। क्यों? वो नया नया आया है, उसको माला दे रहे हैं, अभी उसका प्यार बढ़े भगवान की ओर। अब वो तो अपना हो चुका है, उसको क्या जरूरत है। लेकिन वो अगर ये सोचता है उसको दे दिया, हमको नहीं दिया, गया हो गया, गड़बड़ हो गया। वो शरणागति उसकी गड़बड़ हो गई। उसने ये नहीं समझा कि गुरुजी गलत काम नहीं कर सकते। कोई राज होगा, कोई रहस्य होगा, हम नहीं समझ सकते। हमको बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। हमको वही फार्मूला याद रखना चाहिए, जितनी शरणागति हमारी होगी उतनी कृपा होगी, धोखा नहीं। ये आशय है।